हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 बसंत के अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ: अमुआ यानी आम, उजाड़ यानी नष्ट होना, बंजर यानी ऊसर, पवन यानी हवा, हरियाली यानी हरापन, मयूर यानी मोर। पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पद्यांश 1: बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश कवि प्रमोद सोनी द्वारा रचित बसंत नामक कविता से अवतरित किया गया है। प्रसंग: इस पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आती थी का वर्णन किया है। व्याख्या: वसंत ऋतु के आने पर पृथ्वी में सब जगह हरियाली छा जाती है। चंपा चमेली गेंदा के फूल खिल जाते हैं, तो कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, जिसमें चंपा चमेली गेंदा के फूल, आम के पेड़ पर झूले डल जाते हैं, मादक पवन मस्त पवन बहने लगती है, हमारा मन रूपी मोर नाच उठता है, वन प्रांत में जंगलों में मोर प्रकृति के सुंदर एवं सरस वातावरण को देखकर नाचने लगते हैं। आम के पेड़ पर बैठी कोयल पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू की आवाज करने लगती थी। ऐसा लगता था मानो अपनी मधुर आवाज में कोयल बसंत का स्वागत करने के लिए तत्पर है। पद्यांश 2: क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो, बोला बसंत फिर अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ मैं, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। संदर्भ: पूर्वत यानी पहले जैसा है। प्रसंग: उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने पहले जैसा बसंत ऋतु का वैभव दिखाई न पड़ने के कारण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए वर्णन किया है। व्याख्या: तो कवि कहते हैं, अब हमें क्यों नहीं लगता है कि बसंत ऋतु आ गई है, चारों ओर हरियाली छा गई है और मादक पवन यानी मस्त हवा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। प्रत्युत्तर में अपने उत्तर में बसंत यही कहना चाहता है कि अब पहले जैसा बसंत इसलिए दिखाई नहीं देता है कि लोगों ने वृक्षों को बेरहमी से काट कर धरती की सारी हरियाली और सुंदरता को नष्ट कर दिया है। अब घने जंगल उजड़ गए हैं, इसीलिए बसंत का वह वैभव दिखाई नहीं देता है। पद्यांश 3: दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे, अब तो मैं आऊँगा वृक्ष जब लगाओगे। संदर्भ: पूर्ववत है यानी पहले जैसा है। प्रसंग: उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने वसंत का वैभव कैसे लौटाया जा सकता है, इस तथ्य की ओर स्वयं बसंत के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है। व्याख्या: तो कवि कहते हैं कि वसंत कहता है, वर्तमान की स्थिति को देखकर, अभी की स्थिति को देखकर मेरा मन अति दुखित होता है, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। यदि वसंत का पुराना वैभव देखना चाहते हो, जैसे पहले का बसंत होता था, यदि अब देखना चाहते हो तो मेरे दुख को कम करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जंगल ही जीवन है, यदि जंगल है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। तो कवि कहते हैं कि वसंत कह रहा है कि यदि जंगल हैं तो ही हमारा जीवन सुरक्षित है, यदि जंगल नहीं होंगे तो प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें जंगलों को काटना बंद कर देना चाहिए। जंगल में पेड़ पौधे हों, जंगल हरा भरा होगा तो बसंत फिर से अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देगा। हमारी धरती आज तो बंजर दिखाई दे रही है,
वह जंगलों को काटना बंद करने पर फिर से हरी भरी दिखाई देने लगेगी। तब हमें वसंत का वास्तविक आनंद मिल सकेगा। तो इसमें विशेष यह है कि यहाँ पर कवि ने हमें वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वृक्ष को लगाओ। अभ्यास प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। क बसंत का घर उजाड़ दिया। कैसे उजड़ गया बसंत का घर? उत्तर वृक्ष काट कर। ख बसंत में झूले डाले जाते हैं कहाँ पर? उत्तर है अमुआ पर, आम पर। ग बसंत के स्वागत में गीत गाती है। कौन गीत गाती है? उत्तर है कोयल। घ हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? उत्तर है बसंत। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क बसंत आने पर खालिस्तान में आएगा हरियाली आती थी। ख कवि ने बसंत को खालिस्तान में आएगा जीवन कहा है। ग पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। कैसी धुन आती थी? खालिस्तान में आएगा कुहू कुहू। घ बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती थी। तो बसंत जब आता था उसके स्वागत में कोयल गीत गाती थी, तो खालिस्तान में आएगा स्वागत। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का हरियाली कौन सी ऋतु लाती है? तो उत्तर आएगा हरियाली वसंत ऋतु लाती है। प्रश्न खा बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं? उत्तर है बसंत में चंपा, चमेली, गेंदा आदि के फूल खिलते हैं। प्रश्न गा अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता? उत्तर जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब पहले की तरह बसंत नहीं आता। प्रश्न घा पूर्व की तरह बसंत कब आएगा? उत्तर पूर्व की तरह बसंत व्यापक वृक्षारोपण करने से आएगा, माने कि पेड़ लगाने से आएगा। तो हमें पेड़ लगाने हैं। प्रश्न इंग वसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? उत्तर वसंत में चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, वातावरण सरस और सुंदर हो जाता है। प्रश्न 4 निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। उत्तर भावार्थ पहले वसंत ऋतु आने पर मादक पवन यानी मस्त पवन बहने लगती थी, मन आनंदित हो उठता था, मन खुश हो जाता था, वन में हरियाली को देखकर मोर पक्षी नाचने लगते थे। दूसरा बोला बसंत फिर अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ मैं। उत्तर भावार्थ वृक्षों के कट जाने के कारण पहले जैसा वसंत का वैभव दिखाई नहीं देता। वसंत वैभव तभी दिखाई देता है जब धरती पर पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में खड़े होंगे। भाषा की बात प्रश्न निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। तो क चमेली, चमेली, चमेली उत्तर आएगा चमेली। ख मायूर, मयूर, मयूर उत्तर आएगा मयूर। ग जंगल, जंगलम, जंगल तो उत्तर आएगा जंगल। उजाड़, उजाड़, उजाड़ उत्तर आएगा उजाड़। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों में से के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए शब्द हैं फूल, मयूर, जंगल। पर्यायवाची शब्द हैं फूल का पुष्प कुसुम सुमन, मयूर का मोर नीलकंठ, जंगल का वन अरण्य। पवन हवा, वायु, वृक्ष पेड़, विटप। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चारुचंद्र की चंचल किरणें, सत्य स्नेहशील सुख सागर, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। इन उदाहरणों की पंक्तियों में क्रमशः चा सा का वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारुचंद्र की चंचल में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। सत्य स्नेहशील सुख सागर में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। कटक कटीले केते काटी काटी में का वर्ण की आवृत्ति हुई है। इससे कविता की सुंदरता बढ़ गई है, साथ ही चमत्कार भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमें जानना है इस कविता में किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार जब आवृत्ति होती है, माने बार बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां छांटकर लिखिए। तो हमें अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियों को छांटना है। चंपा चमेली रंग, गेंदा भी फूले थे, कुहू कुहू धुन आती थी, कहाँ ठहर जाऊं मैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। तो
इसमें है चंपा चमेली रंग कुहू कुहू धुन आती थी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, सुन से सत्य आशीष हमारी। में चंपा चमेली में चा, कुहू कुहू में का, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर में ता, सुन सिया सत्य में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण विशेष्य छांटकर लिखिए। सफ़ेद गाय घास खा रही है, अच्छे लड़के परिश्रम करते हैं, मेरे पास काला घोड़ा है, वह सुंदर है। इन उदाहरणों में सफ़ेद शब्द गाय की और अच्छे शब्द लड़के की और काला शब्द घोड़े की और सुंदर शब्द वह की विशेषता बता रहे हैं। जहाँ जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण हैं और जिनकी विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य है। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। क, आज मस्त पवन बह रही है। उत्तर, मस्त विशेषण है और पवन विशेष्य है। ख, बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं। उत्तर, सुंदर विशेषण, पवन विशेष्य। क, काली कोयल कुहू कुहू कह रही है। मैं काली, उत्तर काली विशेषण, कोयल विशेष्य। टिप्पणी, वसंत 6 ऋतुओं में से एक है वसंत ऋतु। ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, बरसात, शरद, ठंडी, शिशिर, हेमंत और वसंत ये 6 ऋतुएं हैं। वसंत ऋतु में पौधों में नए फूल और पत्ते आते हैं, कोयल कूकती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो हमारा ये पाठ 13 वसंत की एक्सरसाइज पूर्ण हो गई।